सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद एमएन आवाज़ के बंधुओं को, और इस न्यूज़ को देख रहे हैं जो श्रोता, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी के टीम की तरफ से। और साथ ही मैं सबसे पहले आप लोगों को परिचय कराना चाहता हूं अपने टीम बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारियों का। पत्रकार बंधुओं जो कि हमारे बगल में बैठे हुए हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय सुभाष चंद्र यादव जी, जो कि प्रजा भैया के नाम से मशहूर हैं, पूरे ज़िले में चर्चित चेहरा माननीय सुभाष चंद्र यादव प्रजा भैया। और बगल में हमारे बाबागंज 245 विधानसभा के प्रत्याशी माननीय राम प्रताप सरोज जी आपके बीच बैठे हुए हैं। और साथ ही हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी की पूरी टीम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आप लोगों के सामने अपने विचारों को रखेंगे, और जो कि हम लोग इस बाबागंज में परिवर्तन करना चाहते हैं और किस चीज़ का परिवर्तन होना चाहिए, किससे हमारे लोगों का भला हो या हमारे समाज का किस तरह से उत्थान हो, इस विषय को लेकर हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी बाबागंज 245 में माननीय राम प्रताप सरोज जी को चुनावी रणभूमि में उतारने का काम किया है, जो कि उसकी मेन भूमिका हमारे जिला अध्यक्ष माननीय प्रजा भैया ने माननीय राम प्रताप सरोज को यहाँ से चुनाव जितवाने के लिए पूरी तरह से अपने रणनीति पे काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रचार प्रसार चल रहा है। और मैं चाहूँगा कि हमारे जिला अध्यक्ष माननीय प्रजा भैया अपनी बातों को आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने विचार एवं अपने पार्टी को जितवाने का प्लान आप लोगों को बताएंगे। माननीय सुभाष चंद्र यादव उर्फ प्रजा भैया, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। धन्यवाद प्रमोद जी। सम्मानित साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी 245 बाबागंज विधानसभा में 373 बूथ जो हैं भौगोलिक स्थिति में, और जो सामाजिक पहलुओं में अगर देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट के लोग भी बाबागंज में हैं, बैकवर्ड क्लास के भी लोग बाबागंज में हैं, और माइनॉरिटी के लोग बाबागंज में हैं। शेड्यूल ट्राइब के लोग बाबागंज में निवास नहीं करते हैं। ये हमारी भौगोलिक और सामाजिक जो नेटवर्किंग है, पूरे बाबागंज के 373 बूथों में विगत कई सालों से बहुजन मुक्ति पार्टी संघर्ष करके सारे एरियो में अपना नेटवर्क स्थापित किया है। उस नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी माननीय राम प्रताप सरोज जी को अपना उम्मीदवार घोषित किया, और हम लोग लगातार उनका दिन रात प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोग पहला चुनाव 2017 में विधानसभा बाबागंज में हम लोग लड़े थे, और हमको बाबागंज के सम्मानित जनता, सम्मानित लोगों ने हमको बहुत काफ़ी आशीर्वाद दिया। उसके बाद हम लोग 2021 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। बाबागंज के लोगों ने हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, और तकरीबन हम लोगों को 15,000 वोट मिले। 2022 में हम लोग पुनः विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और इस चुनाव को हम लोग केवल लड़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि राम प्रताप सरोज और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी राम प्रताप सरोज जी को जिताने के लिए हम लोग बड़े पैमाने पर ये सारा काम संघर्ष कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो इकलौते प्रत्याशी राम प्रताप सरोज जी हैं, जो बाबागंज के वोटर भी हैं, बाबागंज के रहने वाले हैं। बकिया जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी ने बाबागंज के लोगों का अपमान करने के लिए उन्होंने कौशाम्बी से कैंडिडेट लाया। इसलिए लाया ताकि जनसत्ता दल के विनोद सरोज को चुनाव जितवाया जा सके। यही नहीं, यही काम भाजपा ने भी किया। उन्होंने बाबागंज से बाहर के
एक आदमी को लाकर चुनाव लड़वाया। ठीक इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी ने भी यही काम किया और कांग्रेस पार्टी ने भी इलाहाबाद से एक आदमी को लाकर चुनाव लड़वा रहा है। यही काम बहुजन समाज पार्टी ने भी किया कि बाहर से प्रत्याशी लाया। यानी कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सभी राजनीतिक पार्टियों ने बाबागंज की जनता, बाबागंज के वोटरों का बहुत बड़ा अपमान किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी ने बाबागंज के ही रहने वाले प्रत्याशी को घोषित किया ताकि बाबागंज की लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान बचाया जा सके। सम्मानित साथियों, अगर बहुजन मुक्ति पार्टी के इतिहास के बारे में जानने के लिए आपको बताना चाहते हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी जब योगी और मोदी ने सीए और एनआरसी लाया तब पूरे भारत के मुसलमान परेशान हो गए थे। इतने परेशान हो गए थे कि उनको कोई आदमी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी राजनीतिक उनको मदद करने के लिए खड़ी नहीं थी मुसलमानों की। लेकिन केवल बहुजन मुक्ति पार्टी ने 29 जनवरी 2020 को सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ में बहुत बड़ा भारत बंद किया और भारत बंद करने की वजह से सीए एनआरसी कानून रद्द हो गया। रद्द ही अकेले नहीं हुआ बल्कि बहुजन मुक्ति पार्टी के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई मनवादी सरकार के द्वारा किया गया कि बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों के ऊपर एफआईआर लिखा गया और एफआईआर लिखकर 29 लोगों को जेल में भेजा गया। तब भी बहुजन मुक्ति पार्टी ने झुका नहीं उन मनवादी सरकार के खिलाफ और अपना संघर्ष यथावत जारी करके रखा। सम्मानित साथियों, जब भी मुसलमानों के बारे में मौन बिल्चिंग की बारे किया जाए, बहुत सारी हत्याएं की गई मुसलमानों की, हर बार बहुजन मुक्ति पार्टी ने उनको न्याय दिलाने के लिए देर रात संघर्ष करती रही। यही नहीं, बलीपुर में, हीरागंज के बगल बलीपुर है, बाबागंज में ही अवधेश पासी की हत्या की गई। एक सामंतवादी लोग ने किया, हम लोगों ने उसको भी रोड पर लाकर रोड जाम किए और उसको भी समाज के लोगों को न्याय मिला। सम्मानित साथियों, यही नहीं बल्कि बाबागंज के अंदर कई दर्जन यादव की हत्या हुई, कई दर्जन पटेल की हत्या हुई, कई दर्जन पासी की हत्या हुई, कई दर्जन चमारों की हत्या हुई। यानी देखा जाए तो एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों में सैकड़ों हत्याएं हुई सी कई सरकारों ने किया। बल्कि हम एक बात कहें, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 तक थी, हम लोग जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाए। हमारे ही लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा था। एक सामंतवादी ऐसे लोग थे जो अत्याचार अन्याय कर रहे थे, लेकिन तब भी बहुजन मुक्ति पार्टी नहीं झुकी और ना ही कभी झुकेगी। यही नहीं बल्कि हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग समाज के लिए, मूल निवासी बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए हम लोग दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। यही नहीं, जो योगी और मोदी का ये जो खुला साड़ घूम रहे हैं, ये खुला साड़ों का भी बंदोबस्त अगर राम प्रताप सरोज, अगर आप लोगों का समर्थन और सहयोग राम प्रताप सरोज को मिला और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आए, तो जो योगी और मोदी के साड़ घूम रहे हैं, इन साड़ों का बंदोबस्त बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी और इनको रुकवाने का काम करेगी। यही नहीं, जो बकुलाही नदी बनी है, जो बकुलाही नदी बाबागंज विधानसभा से गुजरती है, उसको भी हम लोग चौड़ीकरण में उस पर मोटे मोटे बांध बनवाए जाएंगे ताकि जो बरसात के समय किसानों की कई हजार बीघे जमीन फसल बर्बाद हो जाती है, उसको भी हम बचाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो हमारे ओबीसी और एससी के लोगों को जो तालाब पट्टा मिलना चाहिए नहीं मिलता है, उसका हम लोग विशेष तौर पर ओबीसी और एससी माइनॉरिटी के लोगों को विशेष तौर पर पट्टा मिले, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बाबागंज के अंदर बहुत सारे तालाब हैं, बहुत सारे तालाब, कई हजार, कई सैकड़ों बीघे में तालाब हैं। उन तालाबों पर हम लोग बंधक बनवाएंगे, जो किसानों की फसल है उसको बचाएंगे और जो मत्स्य पालन करने वाले लोग हैं
उनको भी हम लोग सीधा फायदा पहुंचाएंगे। यही नहीं, अगर बाबागंज की जनता ने, बाबागंज के लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी को अपना समर्थन सहयोग दिया तो बाबागंज के अंदर एक हम बहुत बेहतर स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे। इसके अलावा हम लोग बाबागंज को आधुनिक मॉडल में, एक आधुनिक सिटी में हम लोग इसको प्रवेश करेंगे और बाबागंज को हम लोग, जो लोग स्वर्ग की कल्पना करते हैं, उस स्वर्ग जैसा हम लोग बाबागंज को बना कर देंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, हम लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें हम लोग लगातार कह रहे हैं कि अगर समाज के लोगों ने हमको अपना समर्थन और सहयोग, जो कि आप लोगों को मालूम होगा हर साल के बाद इस साल भी हम लोगों का चुनाव निशान 4 पाई खटिया है और बटन नंबर 5 है। अगर बटन नंबर 5 चुनाव निशान 4 पाई खटिया की आप लोग 27 फरवरी को अपने अपने बूथ पर पहुंचकर बटन नंबर 5 को दबाकर राम प्रताप सरोज को अगर भारी मतों से विजयी बनाते हो तो बाबागंज की जनता का 25 साल से अपमान हो रहा है, उस अपमान का बदला हम लोग लेकर रहेंगे। अगर हम लोग अपमान का बदला लेकर रहेंगे तभी मूल निवासी बहुजन समाज के लोग शासक बनेंगे। सम्मानित साथियों, सम्मानित कार्यकर्ताओं को भी कहेंगे कि वो लोग 2 दिन का मामला है, कमर कस के जुट जाएं, जिससे कि बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी राम प्रताप सरोज को जिताकर, भारी मतों से जिताकर अपना विधायक विधानसभा के अंदर अगर हम भेज देते हैं तो हम बहुजनों की लड़ाई, मूल निवासियों की लड़ाई, ओबीसी एससीओं की लड़ाई, माइनॉरिटी की लड़ाई हम लोग विधानसभा से लगाकर रोड तक लड़ने का काम करेंगे और समाज के सभी लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इतनी ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करेंगे। सभी श्रोताओं को, सभी देखने वाले भाइयों को, सभी बाबागंज के लोगों को पुनः हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग हम लोगों को अपना समर्थन दिए। इसके अलावा जो बहुजन मुक्ति पार्टी के स्टार प्रचारक लोग हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के वोटर्स हैं और बाबागंज की जनता है, पुनः उनको हम कोट कोट बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपके संघर्ष से ही बहुजन मुक्ति पार्टी का एक दिन राज आएगा और राज लाने के लिए हम लोगों को कमर कस के जुट जाना है। इतनी ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, सवाल है कि बहुजन मुक्ति पार्टी को ये बाबागंज की जनता कितना समर्थन करने वाली है? बाबागंज की जनता ने हमको, अपना जो मूल निवासी लोग हैं, उन्होंने तन मन धन से हमारे साथ इतने मजबूती के साथ खड़े हैं कि सारी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी। तो आपने भी बार बार ये बात रखी है कि बाबागंज में जो भी प्रत्याशी हैं उनको नहीं उतारा जा रहा है, यहाँ जनता की बेइज्जती की जा रही है, ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा हमको इसलिए लगता है कि सदियों से बाबागंज का अपमान हुआ और इस बार भी जानबूझकर बाबागंज के जनता का अपमान किया गया है। उस अपमान के ध्यान में रखते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी ने बाबागंज के ही आदमी को टिकट दिया और आपके साथ बैठे हैं राम प्रताप सरोज जी, ये बाबागंज के अरुहारी के रहने वाले हैं। तो ये बताइए, जो बाबागंज की जनता है बहुजन मुक्ति पार्टी को ही क्यों चुनाव करे और भी पार्टियां उनका क्यों नहीं? क्योंकि हमने जो वादे कर रहे हैं वो सारे वादे हम लोग स्टाम्प पेपर पर लिखित कर रहे हैं। हम ये दावा कर रहे हैं अगर हमारी बात, अगर हम लोग विधायक बनने के बाद नहीं मान करते हैं तो ये बात आप कोर्ट में जाकर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये हम स्टाम्प पर दावा कर रहे हैं, सारा लिखित में।